नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुनो इंडिया में सबसे पहले खबर लखनऊ से है, जहां अभी भी उस संदिग्ध आतंकी को पकड़ने की कोशिश जारी है जो ठाकुरगंज इलाके की हाजी कॉलोनी के घर में छिपा हुआ है। फिलहाल उस संदिग्ध आतंकी के साथ मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले कानपुर से एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया जिसका नाम फैजल बताया जा रहा है, जबकि उन्नाव से भी संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने की खबर है। दरअसल आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था जिसे आतंकी साजिश माना जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद से कुछ संदिग्ध पकड़े गए, जिनसे पूछताछ के बाद कानपुर और उन्नाव में संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद अब लखनऊ में संदिग्ध आतंकी के साथ एनकाउंटर चल रहा है। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, उस हाजी कॉलोनी की तस्वीरें जहां पर आतंकी एक घर में छिपा हुआ है, संदिग्ध आतंकी, और पहले उससे घर से निकलने के लिए कहा गया लेकिन वो निकला नहीं। और जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं दलजीत चौधरी, उन्होंने जानकारी दी है कि उनके मुताबिक एक ही आतंकी है, संदिग्ध आतंकी, जो अंदर छिपा हुआ है और वहां पर एटीएस लगातार कोशिश कर रही है कि उसे बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा होशंगाबाद से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके टिप ऑफ पर ही लखनऊ में यह कार्रवाई चल रही है और कानपुर से गिरफ्तारी हुई है संदिग्ध आतंकी की। कहा जा रहा है कि इनका प्लान जो है वो देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदात को अंजाम देने का था। ये जो शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आई है, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में, लेकिन लखनऊ में अभी भी कोशिश चल रही है। उन्नाव में भी एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कल उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान है। ऐसे में यह घटना बहुत अहम हो जाती है, जिस तरीके से वहां पर संदिग्ध आतंकियों के बारे में जानकारी मिली है और उनके पकड़े जाने और उन्हें बाहर निकालने का सिलसिला चल रहा है। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के साथ एनकाउंटर चल रहा है, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश हो रही है। यह कार्रवाई एमपी के शाजापुर में हुए ट्रेन धमाके के बाद होशंगाबाद से पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के बाद की जा रही है, ताकि यदि और भी कोई इस प्रकार के अपराधी हैं तो वो भी हमारी गिरफ्त में आए। जो भी उसके पास सूचना है वो हमारे पास आनी चाहिए। तो इसी को आधार मानते हुए हमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है इस ऑपरेशन करने में, लेकिन जो भी ऑपरेशन हो रहा है यद्यपि बहुत लिमिटेड, बहुत कंस्ट्रेंट एंड वेरी रिस्ट्रेंट ऑपरेशन हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम उसको पूरा करके आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कानपुर में भी अरेस्ट हुए हैं जो दोनों, हम कह सकते हैं वो इसी से लिंक हैं और बाकी और लोग भी हो सकते हैं क्या? जी, ये इन्हीं के साथ लिंक्ड हैं, वो इन्हीं के ग्रुप के लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल तस्दीक है और वो उसी हिसाब से हमारे पास इनपुट भी आया था। और बेसिकली हमारे जो अधिकारी लोग वहां मौजूद हैं वो थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, लेकिन वो उनकी समझदारी के ऊपर जो वहां मौके पे करना चाहिए उसी के आधार पे वो कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं हमें चंद कुछ और घंटों की आवश्यकता है, उसके बाद ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं ये जो जोड़ा जा रहा है जैसे कि एमपी ब्लास्ट से, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं या इनका और क्या इरादा हो सकता है, क्या लगता है इसके पीछे मोटिव आप लोग निकालेंगे? आप लोग अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। निश्चित रूप से इनके मोटिव बहुत नेक नहीं थे और क्या जो हमारे पास खबरें आ रही हैं या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इनपुट्स हैं वो इनसे पूछताछ करेंगे जब हम गहनता से, तो वो क्या कितना कुछ तस्दीक होकर निकल के आता है, वो एक चीज देखने की है। एमपी ब्लास्ट से लिंक है ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ग्रुप का इन्फॉर्मेशन आया और उस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। कुछ हमें सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं, कुछ अभी और शेष है। What is the latest update in this Thakurganj firing? The latest is that एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। इस आतंकी साजिश का नेक्सस लंबा चौड़ा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कानपुर में एक संदिग्ध पकड़ा गया और अब लखनऊ में संदिग्ध आतंकी को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। शाजापुर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ और फिर संदिग्ध वहां पकड़े गए और फिर लखनऊ में अभी कार्रवाई चल रही है और कानपुर में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं, यह खबर है। पिपरिया टोल नाके पर जांच पड़ताल के दौरान ये संदिग्ध पकड़े गए। बताया जा रहा है कि 2 बसेस की पड़ताल के दौरान इनके बारे में जानकारी मिली और ये पकड़े गए। इन संदिग्धों को एटीएस ने पकड़ा है।
लेकिन लखनऊ में जो ये एनकाउंटर चल रहा है ये बीते 2 घंटे से जारी है और अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि जिंदा पकड़ा जाए सैफुल्ला नाम के इस संदिग्ध आतंकी को, जो कि इस घर में छिपा हुआ है, जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले आईजी एटीएस उन्होंने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। इस स्थान पे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि आतंकवाद के केस में इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पे एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है। लेकिन अकेला संदिग्ध व्यक्ति ही अंदर है, उसके पास कोई होस्टेज नहीं है, कोई और नहीं है, तो समय हमारे साथ है, कोई हमको जल्दी नहीं है। इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अंदर ताकि वो उसको स्मोक आउट करके बाहर निकाल पाए, किंतु वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। अंदर से फायर रुक रुक के कर रहा है और हमारा अभी भी प्रयास है कि हम और चिली बॉम्ब यूज करें जिससे कि उसको निकाल पाए या फिर कोई और टैक्टिक्स निकालेंगे। मीडिया से मेरा अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, समय हमारे साथ है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम वेट करेंगे, उसको जिंदा गिरफ्तार करेंगे। सर, अभी जो कंटिन्यू कुछ फायर्स हुए थे, ये क्या पुलिस की तरफ से भी फायर आया था उस कमरे से? ये उधर से फायर आ रहा है और हम लोगों ने अपना फायर पूरी तरीके से रोक रखा है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको जिंदा हम लोग पकड़ पाए। आदमी है कि और भी लोग हैं? अभी तक की जितनी हमारी जानकारी है एक ही व्यक्ति यहाँ पे है। बस मैं अभी स्टेज पे मैं इतनी आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो यूपी एटीएस के आईजी जो है वो जानकारी दे रहे थे कि एक ही आतंकी है जिसको पकड़ने की, जिंदा पकड़ने की कोशिश चल रही है। वहीं